प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर हैं, मॉरिशस पहुंच गए हैं। मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र राम गुलाम ने एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। पीएम नवीन चंद्र राम गुलाम का भारत से वाकई गहरा नाता है। उनके परिवार की जड़ें बिहार के भोजपुर जिले से जुड़ी हैं। तो चलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं मॉरिशस के प्रधानमंत्री की बिहार से किस तरीके का कनेक्शन है, वो बड़ा दिलचस्प है। मॉरिशस की आज़ादी में दरअसल प्रधानमंत्री यानी मॉरिशस के प्रधानमंत्री के परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो आखिर कौन है नवीन चंद्र राम गुलाम, चलिए आपको बताते हैं। और उनका भारत से क्या रिश्ता है, उनका परिवार कैसे बिहार से मॉरिशस पहुंचा और उनकी पारिवारिक जर्नी कैसी रही, सब बताएंगे। राम गुलाम परिवार की हिस्ट्री और जर्नी जानने से पहले हमें थोड़ा सा मॉरिशस का इतिहास समझना होगा। मॉरिशस अफ्रीका का एक छोटा सा देश है जिसकी कुल आबादी करीब 12 लाख है। अब आबादी सिर्फ 12 लाख। इस छोटे से द्वीप पर बड़ी शक्तियों के कब्जे का लंबा इतिहास है। 1715 जब मॉरिशस पर फ्रांस ने कब्जा किया, लेकिन 1803 के बाद हुए युद्ध के बाद ब्रिटिश ने इस पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश कब्जे के बाद भारत से कई मजदूरों को मॉरिशस ले जाया गया। 1834 से लेकर 1924 तक अंग्रेज भारत से मजदूरों को मॉरिशस ले जाते रहे। इसी दौरान 1896 में द हिंदुस्तान नाम के एक जहाज से बिहार के भोजपुर जिले के हरी गांव से 18 साल के मोहित राम गुलाम नाम के एक शख्स को भी मॉरिशस ले जाया गया। मोहित राम गुलाम के भाई भी मॉरिशस गए थे। मोहित ने पहले एक मजदूर के रूप में काम किया, बाद में वो क्वीन विक्टोरिया शुगर स्टेट में नौकरी करने लगे। इस दौरान उनकी मुलाकात बासमती से हुई जो विधवा थी। मोहित ने 1898 में उनसे शादी कर ली। 2 साल बाद उनके बेटे शिव सागर का जन्म हुआ। मोहित ने धीरे धीरे मॉरिशस में भोजपुरी भाषा, हिंदू धर्म के रिवाजों को लेकर पहल शुरू की और हिंदुओं को जोड़ना शुरू किया। मोहित की शादी के 2 साल के बाद साल 1900 में शिव सागर का जन्म हुआ, लेकिन जब शिव सागर 12 साल के थे तभी उनके पिता मोहित का निधन हो गया। लेकिन शिव सागर ने हिम्मत नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने मां को बिना बताए स्कूल में दाखिला लिया। बाद में अपने भाई की मदद से वो इंग्लैंड पढ़ने गए। इंग्लैंड में शिव सागर की मुलाकात भारत के कई दिग्गजों से हुई जो अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। शिव सागर उनसे बहुत प्रभावित हुए। शिव सागर 1935 में इंग्लैंड से फिर मॉरिशस पहुंचे। उन्होंने मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई और वोटिंग राइट्स के लिए मॉरिशस लेबर पार्टी के गठन में भूमिका निभाई और ये बहुत अहम भूमिका थी। 1940 से लेकर 1953 के बीच शिव सागर ने मॉरिशस की कई जगहों पर प्रदर्शन में हिस्सा लिया। पार्टी दफ्तर खोले। मजदूरों के अधिकारों के लिए उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की खूब आलोचना की। धीरे धीरे पूरे मॉरिशस में शिव सागर हीरो की तरह उभरने लगे। आखिरकार 12 मार्च 1968 को मॉरिशस को आजादी मिल गई। तो शिव सागर ने मॉरिशस की आजादी में अहम भूमिका निभाई थी, लिहाजा उन्हें आजादी के बाद राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई। वो पहले पीएम भी बने। उनके कार्यकाल में सरकार ने मुफ्त शिक्षा की पहल की। उन्हें मॉरिशस में अंकल कहकर बुलाते थे। 1982 तक शिव सागर की पार्टी का मॉरिशस में जलवा देखने को मिला। उनकी पार्टी 1982 के आम चुनावों में हार गई। अब इस सीट पर किसी को जीत नहीं मिली। शिव सागर भी अपनी सीट हार गए। शिव सागर के निधन के बाद उनके बेटे नवीन चंद्र राम गुलाम ने सियासत संभाली। नवीन चंद्र 1995 से 2000 और 2005 से लेकर 2014 तक देश के पीएम रहे। इसके बाद 2024 में वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। आसान शब्दों में कहें तो राम गुलाम परिवार का मॉरिशस की सियासत में एक बहुत बड़ा प्रभाव है। तो मॉरिशस में करीब 70% आबादी भारतीय मूल की है। भोजपुरी भी यहाँ बड़े पैमाने पर बोली जाती है। धर्म के नजरिए से देखें तो मॉरिशस की कुल आबादी में करीब 50% हिंदू हैं। इसके बाद करीब 32% आबादी ईसाई धर्म को मानने वालों की है। 15% के करीब इस्लाम को मानते हैं। भारत में रहने वाले लोगों के बीच मॉरिशस बहुत मशहूर है। सेलेब्स और अन्य लोगों को भी ये जो आइलैंड है वो बहुत पसंद आता है। यहाँ पर भारतीय मूल के लोग बहुतायत में रहते हैं। इस देश में 48% हिंदू आबादी है। इसके बाद 33% क्रिश्चियंस हैं। करीब 19% मुसलमान रहते हैं। 48 से 50% दरअसल हिंदू आबादी मानी जाती है, लेकिन इस देश में हिंदुओं की आबादी बहुत ज़्यादा है। इस देश की राजधानी पोर्ट लुइस है। ये 2040 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ की पॉपुलेशन 12 लाख से थोड़ा सा ऊपर यानी 12-13 लाख के बीच में है। इस देश में भारत से मिली जुली संस्कृति और परंपराएं हैं, इसलिए इन्हें मिनी इंडिया कहते हैं। ये महाद्वीप देश
ईस्ट अफ्रीका के हिंद महासागर में है। मॉरिशस भारत में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करने वाला देश है। रिपोर्ट्स कहते हैं कि पिछले 2 दशक में भारत में मॉरिशस से 161 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट आया है। विदेश मंत्रालय की माने तो मॉरिशस में रहने वाली कुल 13 लाख की आबादी में 70% तो भारतीय मूल के लोग हैं। इस वक्त वहां तकरीबन 2300 भारतीय छात्र पढ़ रहे हैं। तमाम भारतीय वहां नौकरी भी कर रहे हैं। मॉरिशस भारत का कई मायनों में सपोर्ट करता है। ये हमारे देश की सुरक्षा और डेवलपमेंट में सहयोगी है। मॉरिशस आतंकवाद को लेकर भारत की नीतियों का भी समर्थन करता है। इन दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा और अंतरिक्ष को लेकर कई समझौते हैं। इस बार पीएम मोदी मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हैं। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुई थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।